जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैक्रोस को किस तरह यूज़ करें। वैसे मैक्रो को यूज़ करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैक्रो होती क्या चीज़ है और इसके पैरेलल कौन से सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम इसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्रो से। मैक्रो आपके पास बिल्कुल प्रोसीजर्स की ही तरह की एग्जांपल्स हैं और ये वर्किंग भी बिल्कुल प्रोसीजर्स की तरह करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग प्रोसीजर कॉल करते हैं तो उस टाइम पर आपकी इंस्ट्रक्शन है या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो रिप्लेस हो जाता है या आपके प्रोसीजर की जो लाइन ऑफ कोड्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैक्रो के अंदर होता है ये कि आपका पूरा का पूरा जो आपने मैक्रो का प्रोग्राम लिखा है वो सारा रिप्लेस हो जाता है आपकी उस कॉल से। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से आप मल्टीपल रन करना चाह रहे हैं कोई स्ट्रिंग्स जो प्रिंट करना चाह रहे हैं आप, और आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स आ रही हैं जिनको आपने बार बार प्रिंट करना है। तो हम नॉर्मली स्ट्रिंग्स को str1 और डिफाइन बाइट और मैं इसमें HE डॉलर ये मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है। लेट्स से मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं str2 एंड देन डिफाइन बाइट और इट इज बेस्ट प्रो डॉलर सिंपल एस, or let's say str3 defined byte then lab number fine। ठीक हो गया, हमने मल्टीपल लेट्स से लाइन ऑफ कोड रन कर लिया। अब अगर हम प्रोसीजर कॉल करेंगे तो हमें याद है कि हमने एक कॉल का फंक्शन लिखना होगा एंड देन हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे। अच्छा, अब इशू ये है कि जब हम लोग प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हमें पता है कि प्रोसीजर के अंदर इटसेल्फ पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लिखना होगा। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मुझे कॉपी करनी पड़ेगी एंड देन इसके कोड के अंदर मुझे स्ट्रिंग भी लिखनी पड़ेगी, देन इसको प्रिंट करने का कोड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यही काम हम कंट्रोल C करेंगे एंड यही काम हम रिपीट करेंगे कंट्रोल V एंड देन यहाँ पर हम बोलेंगे अब आपने स्ट्रिंग को प्रिंट करना है एंड देन उसके लिए जो बाकी चीज़ें हैं एंड देन सो ऑन। थर्ड टाइम हमें फिर दोबारा इसको कॉल करना है। इसके बाद अगर हम लोग इस हेक्टिक जॉब से निकलना चाहते हो, हम एक ही तरह की वर्किंग करवाना चाह रहे हैं अपने कोड से, तो हम लोग मैक्रो को कवर करते हैं। मैक्रो का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि मैक्रो के अंदर हमने अपने सिर्फ और सिर्फ उस कोड को लिखना होता है जो कोड हमने एग्जीक्यूट करा। और मैक्रो का सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमें वो ये कि आपके पास ये पैरामीटर इनपुट लेता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मैक्रो कॉल किए कोई, लेट्स से एक मैक्रो इसका नाम है MyMacro, आपने इसको कॉल किया तो आगे आप पैरामीटर्स P1 P2 P3 एंड सो ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स आप दे सकते हैं। अब जब चूँकि हम पैरामीटर दे सकते हैं इट मीन्स कि हम अपनी मर्ज़ी से इस मैक्रो से कोई भी काम करवा सकते हैं। लेट्स से मैं अभी प्रिंट करने का प्रोसेस समझा नहीं रहा क्योंकि हमारी वो लैब आई नहीं है, तो जब वो लैब आएगी उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि हम प्रिंट करने का प्रोसीजर कॉल करेंगे, प्रिंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, या प्रिंटिंग कोड लिख देता हूँ, आपको चीज़ से कन्फ्यूज़ आ रही हो, प्रिंटिंग का कोड लिख देंगे तो प्रिंट करने का जो कोड होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने इसको लिटरली यहीं पे यूज़ करना हो लेट्स से, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा माई
मैं जब मैक्रो को डिफाइन करूँगा, मैं लिखूँगा माई मैक्रो एंड देन जस्ट मुझे P1 एक पैरामीटर पास करना है। फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रिंग 1 पास करूँगा, सेकंड टाइम मैं स्ट्रिंग 2 पास करूँगा, थर्ड टाइम स्ट्रिंग 3 पास करूँगा। तो माई मैक्रो P1, ठीक है, उसको पता लग गया कि मेरे पास पैरामीटर आ गया और यहाँ पर मेरे पास प्रिंट करने का कोड होगा एंड देन आपका होगा खत्म। एक चीज़ में रखना कि हम लोग इसमें रिटर्न यूज़ नहीं करें, रिटर्न नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये इसका कंट्रोल शिफ्ट नहीं होता, ये पूरा का पूरा कोड रिप्लेस हो जाता है उस लाइन से जिस लाइन पे आप इसको कॉल करते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज़ अपडेट कर लें, यहाँ पे हम लोगों ने नेम लिखना होता है देन मैक्रो लिखना। तो अगर मेरे का नाम माई मैक्रो है तो मुझे यहाँ पे आगे मैक्रो भी लिखें। ये मैक्रो कीवर्ड है, ये आपने कीवर्ड लास्ट में लिखना है। माई मैक्रो ये बेसिकली जो मैंने मैक्रो बनाया उसका नाम है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको कॉल किस तरह करना है, आपका कोड होगा, मैं इसको आपका आपने इसको सिंपल कोड के अंदर कहीं यूज़ करना है। जैसे आपका ORG 100 है और आपका लाइन ऑफ कोर्स तो चलती जा रही है एंड देन आपने इसको कॉल करना है। कॉल करने का तरीका क्या होगा, आप इसका सिर्फ नाम लिखेंगे माई MAC आपको माई मैक्रो इसका नाम हो गया। डिफाइन करने के लिए तो हमने बता दिया कि माई मैक्रो मैक्रो एंड देन उसके पैरामीटर आप बताएंगे, यहाँ पर भी आप डिफाइन करेंगे कोड करने के लिए। लेकिन जब आपने इसको कॉल करना है या आपने को फंक्शन पास कराना है तो हम क्या करेंगे, माई मैक्रो लिख के आगे हम उसका P1 लिखेंगे जो हमने पैरामीटर सेंड। पर्टिकुलर यहाँ पे केस में हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग सेंड करना है str1, हमने स्ट्रिंग सेंड करना है कि ताकि इस स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर सके, ठीक हो गया। अब अगर मैंने दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा माई मैक्रो एंड देन str2 एंड देन सो ऑन माई मैक्रो str3 और यहीं पे हम नीचे जाके डिफ़ाइन कर देंगे इस मैक्रो को। इस माई मैक्रो को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या होगा, माई MACRO देन हम MACRO इसका कोड वर्ड ये लिखेंगे एंड देन हम बताएंगे कि इसको पैरामीटर इसके कितने होने चाहिए। तो हम बताएंगे P1 एक पैरामीटर है हमारे पास, इंटर एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करने का कोड लिख देंगे, प्रिंट कोड एंड देन हम यहाँ पे इसको एंड कर देंगे तो ENDM, ठीक है। अब ये इसको डिफाइन करने का तरीका हो गया, ये इसको DEFI डिफाइन करने का तरीका एंड देन ये इसको कॉल करने। अब आपने इसकी मिसाल एग्जांपल यूँ समझ ली जिस तरह आप फंक्शंस लिख रहे होते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन लिख रहे होते हैं, उसके अंदर हम लोग यही कर रहे होते हैं बेसिकली कि पास कर रहे होते हैं अपने आर्गूमेंट्स को किसी भी कोड के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब हम मैक्रोज और उसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। मैक्रोज और प्रोसीजर के अंदर डिफरेंस क्या है, आपके टेबल छोटा सा टेबल बनाता हूँ ताकि ये चीज़ आसान हो जाए देखने में भी आपको एटलीस्ट। तो इसके बेसिकली मेन 3 डिफरेंस हैं। ये हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोसीजर और यहाँ पे बात करते हैं सी मैक्रो की। तो प्रोसीजर जो है उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें मिलता है वो ये कि पैरामीटर्स हम इनपुट पे नहीं देते, ठीक है, मैंने क्रॉस कर। और मैक्रो का सबसे बड़ा एडवांटेज ही हमें यही है कि हम यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ
ये यहाँ पे आप लिखते हैं नो इनपुट पैरामीटर। ठीक हो गया। सेकंड जो डिफरेंस इन दोनों के अंदर वो ये कि प्रोसीजर के अंदर हम लोग रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्रोसीजर के लिए आपका जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो रिप्लेस हो जाता है, या वो आप समझें कि कोड उठा के या पॉइंटर उठा के नए लाइन ऑफ कोड पे ले जाता है, एंड देन वहाँ से फिर वो एग्जीक्यूट करता है, एंड देन वापस उसने अपने मेन में आना होता है। जबकि हमने मैक्रो में क्या कहा है, आपके पास तो पूरा का पूरा कोड रिप्लेस हो जाता है आपकी मैक्रो की डेफिनेशन या मैक्रो की लाइन ऑफ कोड के साथ। ठीक है, तो रिटर्न का कीवर्ड नहीं चाहिए होता इस केस में। एंड देन फाइनली चूँकि प्रोसीजर के अंदर आपके पास होता ही है कि कोड पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जा रहा होता है, तो टाइम वेस्ट होता है आपका, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। और ये पॉइंटर्स का वहाँ पे मूव होता है, ये जाता है, गोज़ एंड देन रन द कोड। ठीक है, जबकि इस केस के अंदर ऐसा नहीं है, ये आपके पास फास्ट होता है और ये क्या करता है कि आपके पास रिप्लेस कर देता है कोड के साथ। ठीक है, रिप्लेस। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी। तो टाइम इसी रेंज पर लगा रहा था ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ। अच्छा, आपकी इस मैनुअल में भी चीज़ें मेंशन है। ये मैक्रो का सिंटैक्स क्या होता है, आपने इस मैक्रो का नाम लिखना है, एंड देन आगे मैक्रो कीवर्ड लिखना है और पैरामीटर्स लिखना है। ठीक है, अभी चूँकि हमने प्रिंटिंग का प्रोसेस देखा नहीं है, आई होप कि नेक्स्ट ईयर सिटी लैब में आएगा, दैन ये चीज़ बहुत काम आएगी आपके पास। लेकिन अभी के लैब के लिए छोड़ दें, आपको जस्ट डिफाइन करना आना चाहिए, एंड देन वो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखनी जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है, एंड देन आप इस मैक्रो को ऐड करवा। इसकी वजह आपने कॉल करना है मैक्रो को, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये लिखना है कि इसका नाम आ जाए। अच्छा, अब अगर नाम के साथ पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स भी आपने मेंशन करने हैं, यहाँ P1 कॉमा और डॉट 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 डाल के, बस आपको याद रहे कि आपने इसमें इसके पैरामीटर्स भी डिफाइन करने हैं। ठीक है, किस तरह पैरामीटर्स होते हैं तो मिलती लाइन सॉरी। अच्छा, पैरामीटर देना ज़रूरी नहीं है। पैरामीटर अगर आप नहीं देंगे तो इट्स मीन्स कि ये किस तरह काम करेगा, जिस तरह आपके पास प्रोसीजर काम करता है। लेकिन एक की डिफरेंस रहेगा, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये तो ऑब्वियस आपको पता ही है, रिटर्न वाला यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये भी डिफरेंस रहेगा कि रिप्लेस हो जाएगा कोड आपके पास। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे। एग्जांपल क्या है, पहले इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं। आपके पास ओरिजिनेट हो रहा है कोड 100 Hz के साथ। उसके बाद आपने एक डिफ़ाइन किया है माई मैक्रो, ये मेरे मैक्रो का नाम है। उसके बाद कीवर्ड यूज़ किया मैक्रो का, और देन 3 पैरामीटर हम लोगों ने सेंड कर दिए, P1 P2 एंड देन P3। अच्छा, ये होगा क्या कि ये जब भी कॉल होगा तो क्या करेगा, P1 जब आ रहा होगा हम उसको डाल देंगे AX के अंदर, जब P2 आ रहा होगा उसको डाल देंगे BX के अंदर, जो भी P3 आ रहा होगा उसको हम डाल देंगे CX के। ठीक है, ये आपका मैक्रो है। यहाँ ये दो दफ़ा इसकी जरूरत। अच्छा, अब हमने कॉल किए दो दफ़ा। एक दफ़ा माई मैक्रो, आपके पास मेन कोड तो यही रन होगा, ये 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो आपके पास 1 जाएगा P1 में, 2 जाएगा P2 में, 3 जाएगा P3। तो फर्स्ट लाइन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो AX में 1 होना चाहिए, BX में 2 एंड CX में 3। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम लोग लाइन ऑफ कोड रन कर रहे होंगे सिंगल स्टेप में, आपके पास इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यूँ येलो हो जाएगी लाइन, और 3 दफ़ा आप क्लिक करेंगे, जितने पैरामीटर्स होंगे पहली चीज़, या जितनी लाइन ऑफ कोड्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं उतने क्लिक्स करेंगे, तो आप सिंगल स्टेप से देख सकते हैं 1 बाय 1 कि कौन सा पैरामीटर कहाँ जा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप माई मैक्रो 4 5 DX सेंड करेंगे तो क्या करेगा, P1 में 4 जाएगा, P2 में 5 जाएगा, P3 में DX की वैल्यू मूव हो जाएगी। अब DX में जो भी हुआ बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज हुआ या ज़ीरो जो भी हुआ, वो कहाँ चला जाएगा, फ़ौरन CX में। ठीक है, अब हम इस सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं, देन रन करके देखते हैं के अंदर। देन सो डिलीट करेंगे और इलीगल इंस्ट्रक्शन
ओके सर। अच्छा, सिंगल स्टेप कर, अच्छा देखिए आपके पास पहला ही जो लाइन रन होने जा रही है, क्योंकि ये एंड एम से लेकर माई मैक्रो, ये सारी जो लाइन हैं आपके पास मैक्रो की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब भी एग्जीक्यूट होंगी जब इनकी कॉल आएगी। कॉल नहीं आएगी तो एग्जीक्यूट प्रोसीजर में से। अच्छा, माई मैक्रो 1 2 3, तो मैं सिंगल स्टेप करूँगा तो क्या हुआ कि ये वन, ये जो माई मैक्रो कॉल हुआ और इसका जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ये हमारे पास यहाँ पर ए एक्स में इसकी वैल्यू 1 डिस्प्ले हो गई। देन नेक्स्ट सिंगल स्टेप करेंगे तो बी एक्स में वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट सिंगल स्टेप करेंगे तो बी एक्स में, सॉरी सी एक्स में की वैल्यू पास 3 आ जाएगी। अच्छा, अब ये मेरा मैक्रो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मैक्रो पे जाएंगे, नेक्स्ट कॉल पर जाएंगे और देन आपके पास पैरामीटर्स यही 3 है, P1 P2 एंड P3। अब ए एक्स में जाना चाहिए आपके पास 4, देन आपके पास जाएगा 5 एंड देन जाएगा आपके पास डी एक्स की वैल्यू। डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो सी एक्स में नई वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 0। ठीक हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया। आगे चलते हैं हम लोग टास्क की तरफ। आगे पास 5 टास्क हैं। डिफाइन द मैक्रो टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ अ नंबर प्रेजेंट इन रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर में आपके पास पड़ा हुआ है कोई नंबर, उसका आपने क्यूब लेना है, यानी उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने की कॉल करनी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह मल्टीपल टाइम्स मल को कॉल करें। मल का जो आपके पास कोड है इसको आप मैक्रो में डाल लें और 2 दफ़ा मैक्रो की कॉल कर लें। सिंपल, 2 मिनट का काम। नेक्स्ट टास्क पे चलें। डिफाइन द मैक्रो दैट विल कंपेयर द नंबर। ठीक है, सी एन पी कमांड यूज़ करनी है। ये तो बल्कि उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें आ, आप ये कीजिएगा कि मल्टीपल टाइम उसको कॉल करके मैक्रो को देख लें, यानी एक दफ़ा आप डिफरेंट पैरामीटर्स साथ, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, 2 दफ़ा पैरामीटर दिए हैं, इसको 2 दफ़ा कॉल किया है। आप इस कॉल को मल्टीपल टाइम्स कॉल करें। आप लिखें माई मैक्रो कंपेयर एंड देन फर्स्ट टाइम सेंड करें 1 2, देन सेंड करें 1 1, देन सेंड करें 4 5, 3 दफ़ा कॉल कर लें एंड देन वहाँ से देख लें कि क्या ये कंपेयर फंक्शन सही रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। डिफाइन द मैक्रो दैट विल कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं फैक्टोरियल का काम, अब आपने इसको मैक्रो से कर। टास्क 4, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर यूजिंग अ मैक्रो सम। ठीक है, आपने एक मैक्रो बनाना है, इसमें स्पेस नहीं होगा और इसका नाम मैक्रो सम होना चाहिए। जब सम कैलकुलेट हो जाए, लेट से आप 2 से 3 नंबर ले लीजिएगा, जब सम कैलकुलेट हो जाए तो आपने उसका फैक्टोरियल करना है। ये आप टास्क 5 में आ जाएँ। कैलकुलेट द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कैलकुलेट द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कोई भी 1 से लेकर 10 तक के 2 कंसेक्यूटिव नंबर को आपने सम करना है और फिर उसके बाद उस नंबर को आप लोगों ने पास कर देना है किसी भी एक मैक्रो को। द नंबर मस्ट बी पास टू मैक्रो क्रिएटेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ सम। स्टोर द रिजल्ट इन कंसेक्यूटिव, सॉरी मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आपने दो किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का सम करना है। अच्छा, किसी भी सम का नहीं करना, आपने 1 2 प्लस देन अगला करना है 2 3, देन करना है 3 4, देन 4 5, देन 5 6 एंड सो ऑन 10 तक चलते जाना है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपने हर दफ़ा 2 पैरामीटर सेंड करने हैं। ठीक है, और जो सम करने का मेथड है वो मैक्रो के थ्रू फॉलो होना चाहिए, मैक्रो के थ्रू इसको रिजॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो 5 दफ़ा मैक्रो चलाएँ, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो ये 10 दफ़ा बनता है, लेकिन आप 3 4 5 दफ़ा चला रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कम से कम, आपको टीचर रहेगी। आई होप कि आपको इस लैब में कोई इशू नहीं होगा। आपको कोई इशू हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट वीडियो देखने के बाद आप कमेंट के अंदर अपना रोल नंबर, अपना नाम मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ मुश्किल लगी तो आप प्लीज़ वहीं पर ही क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। सो मच।